अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सामने ये सोनी का सेट मौजूद है। इसमें आवाज़ तो आ रही है, सेट ऑन हो गया है, मगर इस पर कोई पिक्चर नहीं आ रही। सेट को ऑन कर दिया है। आप इसके एलिमेंट को देख सकते हैं, एलिमेंट इसका रोशन है। हाँ, ये इसके बाकी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 200-180 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि ठीक है। यहाँ पर ये केबी पर, ये केजी पर और ये केआर पर। तो अभी इसके G2 वोल्टेज देखते हैं। तो G2 पर हमें बहुत कम वोल्टेज मिल रहे हैं। तो डायग्राम के मुताबिक देखेंगे कि ये वोल्टेज हमें कहाँ से मिलते हैं और ये कहाँ क्यों मिसिंग है वोल्टेज। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये इसकी G2 लाइन है जो कि यहाँ पे आ रही है। तो आगे देखते हैं कि ये सर्किट में G2 कहाँ से आ रहा है। जी तो दोस्तों, ये हमारी G2 लाइन आ रही है। ये G2 लाइन आ रही है यहाँ पे। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है C852 का, ये भी चेक करना पड़ेगा। इसके बाद एक रेक्टिफायर लगा हुआ है D852, ये चेक करेंगे। और R852 जो कि एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये फ्लाईबैक की पिन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से ये होता हुआ इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस रेक्टिफायर के ज़रिए पिन नंबर 1 पर G2 के लिए जा रहा है। ये वहाँ यहाँ पर ये पिन नंबर 1 हो गया। तो दोस्तों, डायग्राम के मुताबिक इसकी G2 लाइन यहाँ से आ रही है बेस से। इसकी पिन नंबर 1 हो गई फ्लाईबैक की। ये इसका R852 हो गया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, आगे इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इन तीनों को हम चेक करेंगे। तो मीटर को हम रखते हैं ओम पर। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस ठीक है कि नहीं है। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। इसके बाद हम ये रेक्टिफायर चेक करते हैं। तो इसको ले जाते हैं डायोड मोड पर और पहले यहाँ दे ऐसे देखते हैं और फिर मीटर की प्रोब्स को उल्टा करके चेक करते हैं। तो डायोड हमारा ठीक है। यहीं पर हम इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर भी ठीक है। कैपेसिटर को ओम्स पर चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर हमारा ठीक शो हो रहा है। रेक्टिफायर भी हमारा ठीक है। जबकि ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस जो कि G2 को वोल्टेज फराहम करता है इस रेक्टिफायर और कैपेसिटर के ज़रिए, तो ये रेजिस्टेंस हमारा उड़ चुका है। इसकी क्या वजह है, ये रेजिस्टेंस उड़ा क्यों है, आइए ये भी देखते हैं। ये ग्रिप निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि इस रेजिस्टेंस के उड़ने की वजह क्या है।
तो अगर यहाँ पर आप गौर से देखें, कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ पे कार्बन की वजह से स्पार्क हुआ है। यहाँ पे काला निशान आप देख सकते हो, कार्बन की वजह से यहाँ पे स्पार्क हुआ है, जिसकी वजह से ये वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि ये उड़ चुका है। अगर यहाँ पे स्पार्क ना होता तो ये सर्किट ठीक काम करता रहता। ये हमारा G2 की पिन है, ये रेक्टिफायर हो गया। ये रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा होता है, ये बिल्कुल ठीक है। वजह इसके उड़ने की, यहाँ पर कार्बन जमा होने की वजह से स्पार्क हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको साफ़ करेंगे, अच्छी तरह थिनर या पेट्रोल से धो लेंगे, ताकि रेजिस्टेंस नया लगाने पर दोबारा यहाँ पे स्पार्क ना हो। तो इसको खुरच कर साफ़ करके फिर आपको दिखाते हैं रेजिस्टेंस भी तब्दील करके। दोस्तों, सर्किट को अच्छी तरह खुरच के कार्बन को साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के दौरान एक ये फॉल्ट भी नज़र आया है इसमें। ये कैपेसिटर 160 वोल्ट का ये भी गल चुका था, तो इसको भी बदलते हैं और रेजिस्टेंस भी दूसरा लगाकर चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस भी तब्दील कर दिया, कैपेसिटर भी। तो ये आपके सामने इसका रिज़ल्ट है, इसकी पिक्चर आ गई है। G2 वोल्टेज भी ठीक हो गया।